औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपकी पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल, अस्सलामु अलैकुम, आज़म अली साहब पूछते हैं कि किसी नामहरम के लिए क्या कामयाबी की दुआ कर सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। ख़ुद दुआ अपने आप में बहुत अच्छा मौजू है और अच्छा सवाल भी है कि क्या किसी और के लिए जो ज़ाहिरन नामहरम है और शरअन नामहरम है उसके लिए दुआ की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल की जा सकती है। दुआ करना मना नहीं है जी। और दुआ करना किसी शख्स के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, अब वो उससे कोई भी रिश्ता हो या असलन रिश्ता ही ना हो, बउनवान एक मोमिना के लिए दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है और इस बहुत पसंदीदा अमल है। बल्कि बाज़ रवायात में है कि इंसान दूसरों के लिए दुआ करे और कोशिश करे कि दूसरे उसके लिए दुआ करें। यहाँ ये शर्त नहीं रखी गई थी कि महरम है या ना महरम है, इस तरह कोई मसला नहीं है। खुद दुआ में ऐसी कोई शरई चीज़ तोड़ी भी या कोई शरई हुदूद तोड़ा नहीं जा रहा है, लिहाजा इस तरह की दुआ करने में किसी गैर के लिए कोई हर्ज नहीं है। हाँ, वैसे भी दुआ का जो एक मफहूम है, बेसिकली हमें मांगने का तरीक़ा भी नहीं मालूम। मासूमीन ने जिस तरह से समझाया, लेकिन फिर भी एक आम इंसान अगर चाहे कि जो नमाज के बाद जो दुआ है वो किस तरह से मांगे, इसके बारे में तफसील से बताएं। देखिए, दुआ अपने आप में पहली चीज़ जो दुआ के अंदर एक ख़ासियत है वो ये है कि दुआ इंसान को उम्मीद देती है, पहली चीज़ है। और साथ ही साथ दुआ इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो बंदा है और असल में किसी और का मोहताज है अपने हर अमर में। तो जब खुदावंद आलम पसंद भी ये चीज़ करता है, जब हम दुआ करते हैं बारगाह इलाही में, तो अपने आप अपनी बंदगी का ऐलान कर रहे होते हैं कि हम मोहताज हैं तेरे करम के। लिहाजा खुद दुआ अपने आप में तौहीद के आला तरीन मरातिब तक इंसान को पहुँचा सकती है, क्योंकि यही कहना कि खुदाया हमारी मदद फरमा, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो भी हम दुआ कर रहे हो, जैसे ही अपने हाथ को बुलंद करते हैं या खुदावंद आलम को खिताब करते हैं किसी काम के लिए, किसी ख्वाहिश के लिए, तो अपने आप हम इकरार कर रहे हैं कि हम नातवान हैं और सामने वाला कुदरतमंद है और वही सब कुछ उसके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब रही बात कि कब दुआ की जाए, दुआ के लिए बहुत से वक्त बयान हुए हैं। अलबत्ता कभी भी दुआ की जा सकती है, खालिक हर वक्त सुनने वाला है, हर वक्त इंसानों की बात को सुनने वाला और जवाब देने वाला है। लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं कि कब दुआ नहीं मांगी जा सकती, हमेशा दुआ मांगी जा सकती है। लेकिन जाहिर है कि हर चीज़ में, जैसे दुनियावी उमूर में भी होता है कि अगर एक इंसान जो है किसी ख़ास मौके पे किसी की बारगाह में पहुंचता है तो वो उस मौके की वजह से और ज़्यादा अपना करम दिखाता है उस मौके के एहतराम में। तो इस्लाम में जो मुख्तलिफ़ ख़ास दिन है, मिसाल के तौर पर जुमे का दिन है, खुदावंद आलम ने इस जुमे के दिन को बरकत अता फरमाई है, लिहाजा जुमे के दिन की दुआ या ख़ास वक्त हर दिन, हर नमाज के बाद, क्योंकि खुदावंद आलम ने अगर नमाज के लिए कोई वक्त मुअय्यन किया है तो इसका मतलब वो वक्त उसे पसंद है कि बंदगी की जाए। तो बाद नमाज बहुत ज़्यादा ताकीद भी हुई है दुआ करने की। दुआ कोई भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो ताकीद हुई है ज़्यादा, जिसको उलमा ने नक़ल किया है और अफ़न नक़ल किया है, वो इन्होंने इस तरह से बयान किया है कि अगर इंसान वो ताक़ीबात जो मिसबाह में शेख तूसी से नक़ल हुई हैं और मफ़ातिहुल जिनान में भी नक़ल हुई हैं, उन ताक़ीबात कोई छोटी छोटी दुआएँ, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मग़रिब के बाद, नमाज इशा के बाद, नमाज सुबह के बाद, वो छोटी छोटी दुआएँ जो ताक़ीबात है, वही करना इंसान को बहुत आला मरातिब तक ले जा सकता है। तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पढ़ना, फिर दुआ करना, दुआ के लिए अपने अंदर वाक़ईन के सारी, जब आप इंसान मोहताज होता है किसी का और उसको बहुत अशद ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो हर तरफ हाथ पैर मारता है, उसके चेहरे में, उसके लहजे में, हर चीज़ से समझ में आता है कि मोहताज है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जब हम दुआ करें तो अपने अंदर ये कैफियत पैदा कर सकें। कुछ दुआएँ भी बहुत मखसूस हैं, जैसे दुआए कुमैल के लिए बहुत ताकीद हुई है कि वो दुआ अपने आप में तो दुआ है, लेकिन साथ में दूसरी दुआएं भी उसके साथ मांगी जा सकती हैं। इसी तरह दुआए अहद है, नमाज सुबह के बाद पढ़ने का, जिसकी ताकीद हुई है। और साथ ही साथ बहुत सी दुआएं, दुआए इस्तसीर और दुआएं, बहुत सी दुआएं इस तरह की, दुआए मशलूल और दुआए नुतबा, बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है कि जो असल में ज़ियारत है लेकिन उसको दुआए नुतबा के उन्वान से बयान किया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि इंसान को खुदा से नज़दीक करती हैं, वहदानियत का इकरार कराती हैं और इंसान को बंदगी के आला मरातिब तक ले जाती हैं। जज़ाकल्लाह। अगर अब जैसे दुआ मांगने का तरीक़ा आपने बताया, मासूमीन ने बताया, दुआ कुमैल का अगर हम उर्दू तर्जुमा सुनते हैं तो अपने आप एक इंसान के अंदर
वो पैदा होती कि अल्लाह से और बड़ी क़ुर्बत हो गई। लेकिन मैं ये सवाल इन्होंने किया वो ये है कि क्या अल्लाह की उलूहियत, उसकी रब्बानियत और उसके हम्द को ज़्यादा बयान करना, या अपनी इनकिसारी को, अपने आप को गुर्बत ज़दा और अपने आप अब जो कमज़ोरी है, नातवानी है, उसको बयान करना ज़्यादा पसंद किया खुदा ने? खुदावंद दोनों चीज़ें पसंदीदा हैं। खुदावंद आलम को अपनी हम्द और सना भी पसंद है, और बंदा अगर इंकिसारी के साथ अपने दर्द को खुदा से बयान कर रहा है तो ये भी उसको पसंद है। दोनों चीज़ों से पसंद है। तो जिस कैफियत में हूँ, जिस हाल में, जो चीज़ उसे लगती है कि मैं बेहतर तरीके से इस वक्त अदा कर सकता हूँ और वो मेरे मतलब को ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़ेह कर सकती है, उस चीज़ को इख्तियार कर सकते हैं। खुदावंद आलम इतना रहमान और रहीम है कि अगर बंदा आकर अपनी इनकिसारी को, अपने एहतियाज को बयान करे तो खुदा उसको अपने करम की वजह से और ज़्यादा पसंद और ज़्यादा अता करता है कि इसने किसी और से नहीं, मुझसे ही कहा, मेरी मखलूक है, इसने मुझसे ही कहा। रही बात हम्द करने की, खुदा को ये भी पसंद है कि मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन है ये एक चीज़ ये भी है कि अगर इंसान जिस चीज़ में अपने मतालिब को बेहतर तरीके से बयान कर सकता है उस चीज़ को वो मुक़द्दम करे। जैसे कि आप आइमा अलैहिस्सलाम की दुआओं को देखें तो उसमें शुरू में हम्द है, फिर सलवात है, और उसके बाद फिर खुदावंद आलम की तस्बीह और तक़दीस के बीच में अपने मतालिब को बयान किया गया है। लिहाजा कोशिश ये करें कि हम्द और सना के साथ पहले सलवात पढ़ें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और उसके बाद अपने असल मुद्दा को बयान करें। जो तरीक़ा होता है किसी भी बड़े से कुछ मांगने का, उसको इख्तियार करें। जज़ाकल्लाह। इन्होंने सवाल किया, सलाम बाद सलाम अलैकुम अस्सलाम, नमाज की तीसरी और चौथी रकत में अगर सूरह अल-हम्द पढ़ लिया है तो क्या नमाज बातिल हो जाएगी? इंसान नमाज जब 4 रकत ही नमाज पढ़ रहा है तो उसकी तीसरी और चौथी रकत में उसके पास इख्तियार है, चाहे वो सूरह हम्द पढ़े और चाहे तस्बीहात अरबा पढ़े। लेकिन अगर उसने सूरह हम्द पढ़ा, बेहतर यह है कि वो इंसान जो है तस्बीहात अरबा पढ़े। लेकिन अगर उसने सूरह हम्द पढ़ लिया तो उसकी नमाज सही है, कोई इश्काल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो किस तरीक़े से हम देखें, शायद पहले भी सवाल किया कि हम उनको कुरान में कौन कौन से ऐसे सूरे हैं जिसके ज़रिए हम उनके ज़िक्र को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं? देखिए, मासूमीन अलैहिस्सलाम की एक ख़ासियत ये है, और खुदावंद आलम ने कुरान में जिस तरह से लोगों की मदह की है और या लोगों को बयान किया है, वो एक ख़ास रमज़ है, वो एक ख़ास तरीक़ा है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम का नाम ना होते हुए भी तमाम सिफ़तें जिनके ज़रिए से इंसान मासूम तक पहुँच सकता है और उसको पहचान सकता है, वो कुरान में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सूरह इंसान की जब इंसान तिलावत करता है, सूरह दहर की जिसको तिलावत करता है, तो उसको एक बार उसके जहन में आता है कि कौन लोग हैं जिन्होंने यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को अपना सब कुछ हदिया कर दिया और सिर्फ राह खुदा में और खुदा से कुछ भी नहीं मांगा। तो जब तफसीर में जिक्र करे गए और उलमा के पास जाएंगे तो मालूम होगा कि इसका मज़दाक़ अतम ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम है। या सूरह कौसर की तफसीर में तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, शिया सुन्नी सब के, इसके मज़दाक़ अतम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी ख़ुद सूरह का ततिम्मा बता रहा है कि जनाब ज़हरा के अलावा कोई और, उनकी औलाद के अलावा कोई और इस सूरह का मज़दाक़ हो ही नहीं सकता। इन नशाने का हुवल अबतर, ये ख़ुद बयान कर रहा है कि ये नस्ल ज़ियाद और बाकी रहने की नस्ल की रसूल की जो बशारत दी जा रही है वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से। तो इसी तरह और भी मकामात पे जहाँ पर खुदावंद आलम ने मदह की है और मुफस्सिरीन ने बिल इत्तिफ़ाक़ लिखा है कि ये अमीरुल मोमिनीन की शान में या इमाम हसन की शान में या इमाम हुसैन की शान में नाजिल हुई हैं, या सिफ़तों को बयान किया है, वो तमाम सिफ़तें जो बेहतरीन सिफ़तें वो आइमा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। तो नाम का जिक्र होना कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर सिफ़त ज़िक्र है और वो शख्सियत साहिब सिफ़त है तो यकीनन उसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। जज़ाकल्लाह। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि हमेशा हम डिस्कशन करते हैं कि शादी के मरहलात के बाद की बहुत सारी चीज़ें, इस पर उन्होंने सलाम किया, सलाम अलैकुम अस्सलाम, शादी की पहली रात की दुआएं और मुनाजात और नमाजें कौन सी हैं, इसके बारे में आगा ज़रा तफसील से बता दें। देखिए, शादी यानी रुखसती के बाद ज़िफ़ाफ़ की जो रात है, जो ज़न व शौहर की ज़िंदगी की आगाज़ है, मतलब अक़्द हो गया, अक़्द के बाद रुखसती के बाद अब सही से एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, और तमाम मराहिल जो इसके हैं वो पहले की जो ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क
आ जाएगा। और अगर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें तो इसको बहुत अहमियत दी गई। आमतौर से लोग इसको सिर्फ जिनसी राब्ते और इस तरह की चीज़ों से ताबीर करते हैं या उनके जहन में आता है, लेकिन इस्लाम ने यहाँ पर भी खुदावंद आलम ने इस शब को भी इबादत माना है। और इस तरह से कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा आदाब बयान किए हैं कि किस तरह इंसान दुआ करे, किस तरह इंसान नमाज पढ़े। तो बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ हैं, रस्मों के तौर पे बाकी रह गई हैं, लेकिन वो रस्मों की हद तक रह गई हैं। उसके असल मफहूम को शायद लोग उस तरह से सामने नहीं रखते जिस तरह से रखना चाहिए। जहाँ तक अमल की बात है, क्या किया जाए, बहुत तफसील से दुआएं। वो बेहतरीन तरीका ये कि आप हिलियतुल मुत्तकीन जो बेहतरीन किताब है जिसमें पूरा अखलाक लिखा है इंसानों का कि ज़िंदगी का, वो उसमें मुराजा कर सकते हैं। 2 रकत नमाज मुस्तहब है कि इंसान पढ़े, बिल्कुल जिस तरह आम तौर से सुबह की नमाज़ पढ़ी जाती है, और फिर दुआ करे खुदावंद आलम से कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के नए हिस्से में दाखिल हो रहा हूँ, इसमें मुझे बरकत और खैर अता फरमाए। और उसी तरह एक अमल बहुत ज़्यादा ताकीद इसकी हुई है और जनाब रसूल अकरम ने बहुत ताकीद की है। वो अमल आम तौर से अभी भी कुछ इलाक़ों में अभी भी है, बउनवान रस्म बाकी है, लेकिन वो असल अमल रसूल अकरम के ताकीद शुदा अमल है कि हतमन अंजाम दिया जाए। और वो अमल ये है कि जो नौअरूस है, जो दुल्हन है, उसके पैर धोकर किसी ज़र्फ़ में वो पानी जमा कर लिया जाए और वो पानी घर के चारों तरफ छिड़क दिया जाए। बाद रवायात में है कि इससे खैर व बरकत घर में हासिल होती है। और साथ ही साथ ये इस बात की ताकीद है कि वो नौ अरूज जो आई है वो बरकत लेके इस घर में आई है, यानी उसके पैर का धोवन भी इस घर के लिए बरकत है। तो इसमें शायद एक रमज़ हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि लोग ये ना समझें कि मिसाल के तौर पर जो सोसाइटी में होता है कि मिसाल के तौर पर खादिम को लेकर आ गए हैं या हमारा ख्याल रखने वाले को लेकर, नहीं, उसकी वजह से बरकत इस घर में हासिल होगी। लिहाजा उसका एहतराम अपनी जगह पे हिफ्ज़ रहे, उसका जो मकाम है उसका ख्याल रखा जाए। और जाहिर सी बात है जो रिश्ते हैं उनका तो पास सभी को रखना है, लेकिन ख़ुद उसका ख्याल रखना, क्योंकि बेसिकली अगर हम सही से देखें तो उसने बड़ी कुर्बानी दी है। यानी आम तौर से अरूस बड़ी कुर्बानी देती है क्योंकि वो अपने सब को छोड़कर एक शख्स के साथ चली आती है। इस शख्स ने सिर्फ एक शख्स को अपने घर में और ज़िंदगी में अपनाया है, लेकिन अरूस यानी दुल्हन ने ना सिर्फ एक शख्स को अपनी ज़िंदगी में दखल दिया है, बल्कि अपने तमाम पुराने रिश्तों को एक हद तक ख़त्म करके वो आती है, क्योंकि वो सिर्फ कहने को रह जाता है वो रिश्ता, बाकी तमाम रिश्ते सिर्फ अब वो शौहर और शौहर के घर वालों से मुंसलिक रहते हैं। लिहाजा उसने ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दी है, लिहाजा उसका ख्याल रखना और ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसमें बहुत सारे रस्म व रिवाज हैं। एक रस्म है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो खातून आती है रूस के लिबास में, तो क्या उसके आंचल पर जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर सजदा किया जाता है? आंचल के ऊपर नमाज पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन सजदा उसी जगह चीज़ पे हो सकता है जिसके ऊपर नमाज पढ़ना सही है। यानी सजदे के लिए ज़रूरी है खाक या खाक से उगने वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो किसी के आंचल पर या कपड़े के ऊपर या हत्ता जानमाज बिछा कर भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो सजदा अगर हमने ऐसी चीज़ पे नहीं किया जो मट्टी या मट्टी से उगने वाली हो तो फिर सजदा सही नहीं हो। अगर सजदा सही नहीं हो तो नमाज भी बातिल हो जाएगी। लिहाजा खुद आंचल के ऊपर, जैसे बहुत से इलाक़ों में है दुल्हन के आंचल के ऊपर नमाज़ पढ़ने को कहा जाता है, तो नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सजदगार रख कर या कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सजदा सही है उसको रख कर ही नमाज़ पढ़ी जाएगी। अगर ऐसी कोई एक किताब जिसके ज़रिए से ये सारे मसाले जो हैं, बहुत डिस्कशन इसमें बहुत तवील भी नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ों की बंदिशें भी है, तो वो किस तरीक़े से एक जोड़ा जो अभी बिल्कुल नए नए शादीशुदा हो रहा उसके लिए ये तमाम मवाद फराहम कर दे और उसकी ये ज़िंदगी जो है और ख़ूबसूरत हो जाए अज़रूए शरीयत। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर इंसान जब वो इस मरहले में दाखिल हो अपनी ज़िंदगी के और शादी करने जा रहा है, या लड़की है जो शादी करने जा रही है या उसकी शादी होने वाली है, ज़रूरी है कि वो पहली 2 चीज़ों के ऊपर गौर करे। एक तो अहकामात को समझ ले, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है अहकामात को अगर नहीं समझेंगे तो अगले उनकी तमाम नमाज और रोज़ा और इबादत के ऊपर असर पड़ सकता है। तो लिहाजा अहकाम जो हैं इसके वो समझ लें। दूसरा एक काम ये करें कि जिन उलमा ने इस पर किताब लिखी है, आदाब लिखे हैं, तमाम चीज़ों के आदाब हमारे उलमा ने लिखे हैं, अलबत्ता आइम्मा अलैहिस्सलाम की रवायात की मदद से लिखे हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें उसको मिल जाएंगी जो रोज़मर्रा में वो फॉलो कर सकता है। तो हिलियतुल मुत्तकीन एक बहुत अहम किताब है, उसके अंदर पूरे आदाब, इंसान की तकरीबन ज़िंदगी के हर मरहले के आदाब आपको मिल जाएगा। नाखून कैसे काटना है, कब काटना अच्छा है, कब काटना मना है, मसलन आदाब की बात हो रही है। हराम और हलाल तो फ़िक़्ही के हिसाब से कभी भी काट सकते हैं, कभी भी मसला कर सकते हैं, बाल कभी भी काटे जा सकते हैं, लेकिन आदाब की जब बात होती है, कब काटने का फ़ायदा है, कब काटने का नुकसान हो सकता है, यानी अखलाक़न नुकसान हो सकता है या जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान हो सकता है,
तो पूरी ताकीद उस किताब में मिल जाएगी कि खाना खाने के आदाब क्या हैं, पानी पीने के आदाब क्या हैं, बाल काटने के आदाब क्या हैं, ज़िफ़ाफ़ की शब के आदाब क्या हैं, नमाज से मुताल्लिक़ जो दीगर मुस्तहब्बात हैं वो किस तरह से हैं। तो ये ख़ुद अपने आप में एक बहुत मुकम्मल किताब है। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को इस्लामी फ़िक्र के साथ और तर्ज़ नज़रिए के साथ गुजारना चाहता है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी किताब है कि हतमन मुतालिया करे और उसके साथ उस पर अमल करने की भी कोशिश करे। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अब एक फिरदौस साहब का सवाल है आगा, आजकल जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो लेना चाहिए या नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है। इस साइड इफ़ेक्ट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, ये सेफ़ है भी कि नहीं है। मुझे इस बारे में रहनुमाई फरमाइए कि हमें इस वैक्सीनेशन के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वैक्सीनेशन का जहाँ तक मसला है, मरजा अली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल से सादिक़ हुसैनी शिराज़ी के नज़दीक वैक्सीनेशन लगू करवाने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर इसका सबब से दूसरे आपकी वजह से मरीज़ हो सकते हैं तो फिर आपके ऊपर ये चीज़ करवाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बहुत से मसाइल अभी भी हैं, बहुत सी चीज़ें अभी हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, तब मेडिकल के लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन एक एहतिमाल तो है कि इस वैक्सीनेशन से हम कुछ हद तक, कुछ दरसद बीमारी से महफूज हो सकते हैं। तो उस एहतिमाल के बिना पर यह एहतिमाल अक़ली है कि इंसान अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करे और नतीजे में खुदावंद आलम से दुआ है कि बेहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम इस बला को जल्द से जल्द इस दुनिया से नाफियत करे। लेकिन जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है और वैक्सीनेशन और जो भी गवर्नमेंट की हिदायत है सिलसिले में उस पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे ये ख़ास मौजू जो वैक्सीनेशन के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि आप बताए हुए सरकार या जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी SOPs को ज़रूर फॉलो करेंगे और उसमें भी एक वैक्सीन भी एक मरहला है जिसको आप ज़रूर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। आगा, क्या औरत 50 या 60 साल की एज में है और उसके शौहर का अगर इंतकाल हो गया तो क्या उसके लिए भी इद्दत के दिन वाजिब हैं? किस तरह रहनुमाई फरमाएं। बेशक, बिल्कुल। अगर ख़ातून का शौहर इंतकाल कर जाता है, वलो या ऐसा हो चुकी है, यानी अब खून नहीं देखती है, वलो या ऐसा हो चुकी है, लेकिन इंतकाल में इद्दे वफ़ात रखना ज़रूरी है। इद्दे वफ़ात 4 महीना 10 दिन है, इससे कम नहीं है। अब चाहे ख़ातून से अक़्द होने के बाद रुख़्सती हुई हो चाहे ना हुई हो, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात बने हों या ना बने हों, अक़्द दायम हो या गैर दायम हो, अगर इंतकाल अक़्द के दौरान हो गया तो फिर ज़ौजा को ज़रूरी है कि 4 महीने 10 दिन का इद्दे वफ़ात रखेगी। इद्दे वफ़ात के सिलसिले में पहले भी हमने बयान किया, दोबारा हम ताकीद करे दे रहे हैं कि इद्दे वफ़ात का मतलब ये है कि ख़ातून अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखेगी जो बनने संवरने और खुशी बनाने और सिंगार करने में आपके इलाके में समझे जाते हैं। तो आपके इलाके में जो चीज़ें राइज हों सिंगार में, उनसे परहेज़ करना है। लेकिन अगर उसको किसी काम से बाहर जाना है, कोई कोर्ट में जाना है, किसी कागजी कार्रवाई के लिए जाना है, कोई भी अमल या किसी के महफिल में या मजलिस में जाना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाकी दिनों में उसको अपने आप को रखना, अपने लिबास को इस तरह से रखे कि लोगों को लगे कि सोगवार है, अपने पहनावे को इस तरह से रखे कि लोगों को लगे सोगवार है। लिहाजा सोग मनाना ज़रूरी है। अब इससे मतलब नहीं कि वो ऐसा हो चुकी है या अभी मिसाल के तौर पर रुख़्सती ही नहीं हुई, इससे मतलब नहीं है। अगर अक़्द में है ख़ातून और शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन इद्दे वफ़ात रखना सबके लिए लाजिम है। बहुत शुक्रिया। इनका सवाल है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ बैट, इन जो एनिमल है चमगादड़ उसे कहते हैं, और वाई एंड हाउ अल्लाह क्रिएट बैट। देखिए, खुदावंद आलम ने बहुत से मखलूक़ात को खल्क़ किया है और उसकी असल हिकमत और असल राज क्या है तो खुदावंद आलम ही जानता है या उसके ख़ास बंदे जानते हैं। जहाँ तक चमगादड़ या बैट की बात है, अमीरुल मोमिनीन का एक पूरा मुफस्सल खुतबा है नहजुल बलागा में। मैं अपने इन भाई से ये गुजारिश करूँगा कि आप नहजुल बलागा में खुतबा है जिसमें तख्लीक़ बैट को यानी चमगादड़ को लिखा गया है और उसके अजायब को बयान किया गया है, तो उसका मुतालिया करें तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि दरगाह जाना शिर्क है क्या? किसी बुज़ुर्ग की दरगाह जाना और उस पर सजदा करना या वहाँ पर नमाज़ पढ़ना या उस पर चादर चढ़ाना, ये कैसा है?
देखिए ख़ुद किसी के कब्र पे जाना, मकबरे पे जाना, किसी बुज़ुर्ग के एहतराम के तौर पर या ऐसे ही मोमिन की कब्र समझ के जाना, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। रही बात वहाँ चादर चढ़ाना, अगर एहतराम का तरीका आपके इलाके में इस तरह से है तो उस पर भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक सजदे की बात है, सजदा मखसूस है सिर्फ खुदावंद आलम से, हत्ता आइम्मा अलैहिस्सलाम को भी सजदा नहीं किया जा सकता। लिहाजा इंसान वहाँ सजदा नहीं करेगा और सिर्फ खुदावंद आलम के लिए सजदा करेगा। अलबत्ता अगर वहाँ सजदे शुक्र बजा लाता है कि खुदा का शुक्र कि उसने यहाँ आना नसीब किया और हम मिसाल के तौर पर अपने अहद पर कामयाब हो गए, तो उस तरह का सजदा वो कर सकता है। लेकिन सजदा याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है, कोई और उसमें शरीक नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह। अब आप सजदे की जो बात आपने की तो जाहिर सी बात है कि हम जब गुफ्तगू करते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। मेरा सवाल इसमें यह है कि जब सजदे को भी क्या दो रुख दिए, कुछ लोग कहते हैं कि सजदे ताज़ीमी, मतलब अगर किसी ऐसे बुज़ुर्ग के मज़ार पे या मासूमीन अलैहिस्सलाम के दर पर जा रहे हैं तो अपनी पेशानी को अगर दर पर रख दिया तो ये क्या सजदे ताज़ीमी है? हाँ, बहुत से लोगों ने उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन असल ये है कि वो जो सजदा हम किसी दरगाह पे करें या किसी ज़री के सामने करें, वो भी इसी नीयत से करें कि खुदा का सजदा है इस नेमत के मिलने के शुक्र के एवज़, और कोई किसी किस्म की उसके अंदर हमें नीयत को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम वहाँ सजदा कर रहे हैं तो हमारा हदफ सिर्फ ये है कि हम खुदा को सजदा कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम इस बुज़ुर्ग की यहाँ पर आ सके, कुछ इल्म हासिल कर सके, कुछ चीज़ें हासिल हो सकें। वरना अगर इरादा ये हो कि इस शख्स को सजदा कर रहे हैं तो ये अमल बिल्कुल जायज़ नहीं है और खुदावंद शिरक है, और शिरक गुनाहाने कबीरा में से है। लिहाजा अगर सजदा करना है तो उस शख्स को बता कर करें कि खुदावंद आलम ने जो अज़मतें तुम्हें दी हैं और हमें तौफीक अता फरमाई कि हम आपकी बारगाह में या बारगाह में हाजिर हो सकते हैं और आपको बारगाह इलाही में अपना वसीला बना सकें या आपकी दी गई तालीमात को हासिल कर सकें, इसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है और गैर खुदा के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, गैर खुदा के मकाम पर उसके शुक्र आने पर खुदा के कि वहाँ पहुँच गए, ज़ियारत कर ली, कि उन्वान से सजदा करने में कोई हर्ज नहीं है। रेप्लिका की बात करते हैं, मसलन मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़े जो हैं, जो उनकी असल क़ब्र है, वहाँ तक पहुँचना यकीनन एक इंसान के लिए सादत है। लेकिन अगर उसकी कहीं पे मज़ार बनाया गया, मसलन हम अपने शहर की अगर बात करें तो यहाँ हर एक मासूम की दरगाह रेप्लिका बनाई गई है, तो उसके दर पर जाना, चूमना, बोसा देना, ये कैसा है? कोई हर्ज नहीं है। देखिए, उस असल मकाम को, यानी जहाँ वो असल मासूम दफन है, उसको अजमत क्यों है? उस मासूम की वजह से। वरना हम हर दीवार को, हर पत्थर को तो नहीं चूमते हैं। तो उसकी जो रेप्लिका है या उसकी शबी है, उसको भी अजमत कहाँ से क्यों मिल रही? उसी मासूम की वजह से मिल रही, क्योंकि ये मंसूब उसकी ज़ात की तरफ हो जाता है। वलो उसकी कब्र यहाँ नहीं है, वलो ये ज़रिया असली नहीं है, लेकिन हमें वो तकरीबन तमाम चीज़ें जो वहाँ मिल रही थी, यानी तौहीद से आशनाई मिल रही थी, इनकी कुर्बानी के ज़रिए से, रिसालत से आशनाई मिल रही थी, इमामत और माद और क़यामत की बहसों को हम समझ रहे थे, वही चीज़ें यहाँ पर भी हमें हासिल हो रही हैं। लिहाजा असल में इन दरगाहों की हिफाजत करना, वही ताज़ीम शार इलाही की आयत पर अमल करना है। लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है और उसका एहतराम भी हमें उसी तरह करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो आदाब हैं ज़ियारत के, वो वहाँ भी बजा लाएँ, ताकि हम उनसे रखें कि हम जब भी खुदा ताला हमें नसीब करेगा तो हमें मालूम है कि हमें किस तरह से ज़ियारत करनी है, कैसे जाके इसमें दुखूल पढ़ना है, कैसे ज़ियारत पढ़नी, कैसे बाहर निकलना है। तो ये खुद अपने आप में नेमत है। अगर किसी शहर में ये रेप्लिका बनी हुई है तो खुदावंद आलम जिन लोगों ने बनाया उनको तौफीक अता फरमाए और लोगों को ये तौफीक हासिल हो कि वो इस जगह जाकर माबूद की इबादत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। बिल्कुल वक्त नहीं है, बहुत जल्दी से एक सवाल और ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है, किसी झूठी या सच्ची बात पर कुरान उठा लेना कैसा है? देखिए, ख़ुद कुरान का एक एहतराम है। अगर आपके इलाके में उसको कसम माना जाता हो या बहुत ज़्यादा अहमियत हो तो फिर बग़ैर सच के इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रही बात झूठी कसम की, तो झूठी कसम का कफ़ारा है, अलबत्ता अगर अल्लाह के नाम से खाया जाए या शरई कसम खाई जाए। व इल्ला अपने आप में अगर कुरान हाथ में ले आए इस उम्मीद से कि सबको ये यकीन हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ और उसके बाद उसने झूठ बोला है तो उसने कुरान की तौहीन अंजाम दी है, तो उसके लिए वही हुक्म है जो कुरान की तौहीन करने वाले का हुक्म है। लिहाजा हम डायरेक्ट तो हुक्म नहीं दे सकते हैं, लेकिन झूठी कसम
खाने से परहेज़ करना चाहिए और झूठी बात की तायीद के लिए कुरान की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और हमसे महव गुफ्तगू थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंद साहब क़िबला। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आपके भी आपके सवालों का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।